नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपके लिए जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को शाम को राहु ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, वो भी पूरे 18 महीने के लिए। संयोग देखिए 18 मई को। अब ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा? आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली भी लगी हुई है, आपको दिखाई भी पड़ रही होगी, और जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ आपको राहु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। राहु ने कहा देखो भैया मैं तो बैठ गया। कहाँ बैठ गया? मैं बैठ गया छठे भाव में। अब छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, मान की हानि, तनाव, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों का। इस घर में बैठ करके राहु आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, ये जानकारी डिटेल में आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, आखिरी तक सुनिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब राहु एक ऐसे कहते हैं ना, एक गुप्त भेदी टाइप का ग्रह है। एक अपनी चीज़ों को जल्दी से खोलता नहीं है, अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करता है। इसलिए जितना भी 2 नंबर से पैसा कमाना, गुप्त युक्तियों से कमाना, गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां, ऐसी सब चीज़ों का कारक होता है, क्योंकि इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक राशि तो होती नहीं है। छायावादी ग्रह के रूप में काम करता है, शनि की छाया है राहु। अब आपकी लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, किस तरीके से ट्रांजिट के ग्रह आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, ये पूरी की पूरी डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ज्योतिष में ग्रहों का ट्रांजिट का इम्पैक्ट सबसे अधिक होता है और उसी से ही शुभ और अशुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अब छठे भाव में रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि राहु इस घर में रह करके शत्रुओं पर आपको विजय दिलवाएंगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने शत्रुओं के अपना प्रभाव जो है वो मेंटेन कर लेता है। इसके अलावा आपको दीर्घायु बनाएंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, आपको भूमि का और धन वाहन ऐसे जो सुख होते हैं उसको देने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और इसको सपोर्ट करने में जुपिटर भी मदद करेंगे। और गुरु आपके बैठे हुए हैं 3 नंबर में, और वहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के घर में। तो राहु बोलेंगे कि भाई मैं आपको सपोर्ट करूँगा इन टर्म्स ऑफ सुख साधन। राहु भी बोलेंगे मैं भी सपोर्ट करूँगा, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। बट अगर आप अपने चाचा के साथ मिलके काम करते हैं या फिर आप अपने मामा के साथ मिलके काम करते हैं तो उनके साथ आपको परेशानी, मतभेद, सुख में कमी ऐसा महसूस हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर राहु के ऊपर कोई ऐसी विशेष दृष्टि तो नहीं है किसी ग्रह की, केवल केतु को छोड़ के, केतु की तो हमेशा ही होती है। तो यहाँ पर ऐसे कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि छठे भाव का राहु इतना बुरा फल नहीं देता। कुंभ राशि में है, शनि की राशि है कुंभ, मूल त्रिकोण राशि है, शनि की फेवरेट राशि है, उसमें राहु का ट्रांजिट है, तो ये एक तरीके से आपके लिए प्रोटेक्टिव भी रहेगा। और इसके अलावा क्या आपके साथ में हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। राहु की 5th दृष्टि आपके कैरियर के घर में है, पर कैरियर में पहले से जुपिटर बैठे हैं, इसलिए अगर आप गुरु का एक पुखराज पहन लेते हो और राहु की पूजा आप कांस्टेंट करते रहते हो तो जो जुपिटर को ताकत मिलेगी और राहु आपके कैरियर को सपोर्ट कर देगा, और वो आपको विदेश ले जाने में भी सपोर्ट कर देगा। यानी कि फॉरेन ट्रैवलिंग के योग हैं, फॉरेन से आपको सफलता मिलने के योग है, ऐसा आपकी हॉरोस्कोप कहती है। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग आपके कुंडली में बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा राहु की 7th दृष्टि रहेगी सिंह राशि पर, यानी कि वो बोलेंगे कि भाई मैं सूर्य के घर को भी देख रहा हूँ, मैं सिंह राशि को भी देख रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाऊँगा, मैं अकस्मात खर्चे बढ़ाऊँगा। चोट दुर्घटना का तो खैर ऐसा योग नहीं है, बट यहाँ पर कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लग सकता है, पैरों में तकलीफ आ सकती है, बट आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग के योग बड़े सुंदर कुंडली में बनेंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा राहु आपके पैसे के घर को देखेंगे, धन के घर को जब देखेंगे तो आर्थिक रूप से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, बट आर्थिक रूप से कहने का मतलब है कि गुप्त युक्तियों से पैसा आना,
पढ़ाई लिखाई में ज़रूर थोड़ा आपका ध्यान भंग होगा, परंतु यहाँ पर ये अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको दे सकते हैं, क्योंकि राहु, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा तो उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे गुप्त युक्तियों से पैसा कमाना, बिलो द टेबल कमाना, है ना, नीचे से कमाना। नीचे से मतलब है कि टेबल के नीचे से बहुत से लोग पैसा लेते हैं, है ना, रिश्वतखोरी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अगर आप कोई जुए सट्टे का काम करते हैं, आप लॉटरी वगैरह का काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। आप लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हो, आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप फोटोग्राफी विज्ञान के अंदर हो, और ये फ़ोटोग्राफी का संसार तो बहुत बड़ा है, आज मैं भी आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो कैमरे लगे हुए हैं और उन्हीं के थ्रू बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो अपनी बात को रख ही नहीं पाता। तो यानी कि आपके हमारे जीवन के अंदर कैमरों का बहुत बड़ा रोल है, वो एक तरीके से हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे लोगों के सामने। तो अगर इस तरीके के कार्य व्यवसाय में हैं, तो क्योंकि राहु आपके पैसे को भी देख रहा है 18 महीने के लिए और राहु आपके कैरियर को भी देख रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में आपको सपोर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आप रिसर्च रिलेटेड वर्क करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर आप तिल का, आप लोहे का, आप कंबलों का, आप मशीनरी रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं उसका काम करते हो, या हैवी ड्यूटी मशीन जो होती हैं उनकी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, उसके सप्लायर हो आप, तो भी आपको डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एज़ पर योर राशि यहाँ पर मिल सकती है। और इसके अलावा आपको इसमें सबसे अच्छे लाभ जो हैं वो मिलेंगे कैरियर में। बट देखो, स्वास्थ्य का इसलिए मैं ध्यान रखने को बोलूँगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि बीमारी डायग्नोज नहीं होती है। आपको उदर विकार, आपको गुप्त रोग, आपको पेट से संबंधित परेशानी, हर्निया का भय, अपेंडिक्स जैसी प्रॉब्लम का भय, ये चीज़ें आपके जीवन में आपको परेशान करेंगी, आपके इर्द गिर्द रह सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान और सावधानी और संयम बरतते हुए आपको चलना चाहिए। ये एक विशेष आग्रह, रिक्वेस्ट मैं आपसे अपनी वीडियो के थ्रू करना चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें और हैं जो नोटिस करने की होंगी। पहली चीज़ तो ये कि जो कन्या राशि होती है उसके स्वामी बुध होते हैं, और बुध की और राहु की आपस में मित्रता है। तो राहु यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश ये करेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाए, आपको नुकसान नहीं, आपको बेनिफिट देने वाली पोजीशन के अंदर राहु रहेगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। तो पहली बात तो हुई ये। अब दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि शनि भी आपकी कन्या राशि को देखेंगे, यानी कि शनि भी आपके मान सम्मान को सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा जो ध्यान रखना है वो गुप्त शत्रुओं से ध्यान रखना है, जो आपको कॉन्स्टेंटली नुकसान पहुंचाने की प्रयास करते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचिएगा। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपको जाते जाते दो टिप्स देना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, स्ट्रांग पोजीशन में है, और वो 6, 8, 12 के अंदर नहीं बैठा, या वो नीच का नहीं है, तो आप एक पन्ना ज़रूर पहन के रखना, आपकी राशि को बल मिलेगा। और आप राहु की पूजा करिएगा, आप काल भैरव की पूजा करिएगा। आप इन 18 महीनों में 1-2 बार कोशिश करिए, 3 बार आप काल भैरव मंदिर होकर के आएँ। आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करें, फिर काल भैरव के भी दर्शन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और हर शनिवार के शनिवार आप दीपक प्रज्वलित ज़रूर करें अपने घर के दक्षिण दिशा में। नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, आपके लिए राहु का जो ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। राहु ग्रह शनि की छाया कुंभ राशि में गोचर करेंगे 18 महीने के लिए, और 18 ही मई को। संयोग देखिए, 18 कॉमन हो गई। अब यहाँ पर कुंभ राशि में शनि की सबसे फेवरेट राशि में रहते हुए राहु आपको आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे।
देखिए, ज्योतिष में शनि का और राहु के ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि शनि 2.5 साल में और राहु 18 महीने में ट्रांजिट करते हैं। तुला राशि के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए राहु कुंभ राशि में 5th हाउस पर गोचर करेगा। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है आपकी तुला राशि, और जहाँ पे 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं। राहु का इस घर में बैठना, त्रिकोण में बैठना, 5th हाउस पर बैठना, क्या रिजल्ट होगा ये सुन लीजिए। फिर कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है मुझे, वीडियो पूरी सुन लेना, क्योंकि करीब करीब 12 से 15 ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी डिस्कस करने हैं, और वो थोड़ी देर में मैं आपसे करूँगा। तो पहले रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ कि एक तो चालाकी बहुत बढ़ जाएगी आप में, इंटेलिजेंट हो जाओगे और खुराफाती दिमाग हो जाएगा। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो जो लोग अपना दिमाग को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, चलाने लगते हैं इधर उधर, सब पे नज़र रखना, ऐसी स्थिति बनेगी। बुद्धिमान बहुत रहोगे, इंटेलिजेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, अनडाउटेबल है बिल्कुल। और अपनी जो स्वार्थ की जो सिद्धि है, यानी कि अपने काम को बनाने के लिए आप उचित और अनुचित में कोई भी भेदभाव नहीं करोगे। आपको लगेगा कि मेरे को कुछ गलत करके अपना काम बनाना है तो वो कर दोगे, आपको लगता है सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उससे कर लोगे। बट आप के अंदर एक ऐसा भाव आएगा चालाकी का कि आप ये नहीं बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे बस कि भाई मुझे तो इस काम होने से मतलब है, कैसे भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। अड़चनों के बाद उच्च विद्या आप प्राप्त करोगे। बाधाएं तो आएंगी, पर एक बात बोलूं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलॉसफर हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे शुभ समय और समाचार यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अब बताने जा रहा हूँ, और वो फाइनेंस से जुड़ी हुई है। पैसा, जी हाँ पैसा, आपको गुप्त तरीके से पैसा आने वाला है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको पैसा खूब आएगा, और आएगा भी शॉर्टकट से, आएगा भी जुए सट्टे से, लॉटरी से, ऐसी चीज़ों से एकदम से पैसा आएगा। अब 3-4 चीज़ें ऐसी हैं वो भी आपको सुननी होंगी और सुननी चाहिए। एक है आपका पारिवारिक जीवन, दूसरा है आपके बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप, वो ख़राब होगी। आपको अपने बच्चों से संबंधित जो चिंताएं हैं वो सताने लगेंगी, और वो जो डर है, वो जो भय है, वो आपको काफ़ी परेशान करेगा। एक बात और बोल देना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, शेयर का, ज्योतिष का, आध्यात्म का, ऐसी चीज़ों से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव का राहु, कुंभ राशि का राहु, तुला राशि से पंचम, ऐसी स्थिति में थोड़ा पुत्र संतान के सुख में कमी करता। अगर आपका पुत्र भी और पुत्री भी है तो पुत्र के साथ आपकी कम बनेगी, पुत्री के साथ ज़्यादा बनेगी। और एक हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट है वो ये कि जितनों भी गर्भ धारण किया हुआ है, हमारी बहनों ने, माताओं ने, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके 5th हाउस, संतान का लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न बनता है, वो खुद चला गया 6ठे भाव में 12 नंबर राशि में, और राहु बैठ गए कुंभ राशि में। पिछले 2.5 साल से भी परेशान तो चल ही रहे हो, बट इतने नहीं थे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ था। बट अब राहु आ गए हैं, 5th हाउस में आ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको सर्प पूजा, आपको नाग की पूजा, आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा गोगा जी महाराज की पूजा, गुरु गोरखनाथ की पूजा, काल भैरव की पूजा, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। इस बात को मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हैं वो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में कही थी। अगर आप अनुसंधान में हैं, आप स्पाई का काम करते हैं, जासूसी का, आप तेल का, तिल का, लोहे का, कंबल का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप 2 नंबर से पैसा कमाते हैं,
आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, चित्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप आर्ट पेंटिंग का काम करते हैं, आप देखिए ये फ़ोटोग्राफी का विज्ञान बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो आज मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ सब कैमरा आप तक पहुँचा रहा है। और अब तो इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो चुकी है इस फोटोग्राफी विज्ञान में कि सीखने के भी कई कई सालों के कोर्स हो जाते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा, इस काम में भी रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहूँगा, आपको कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की उपासना भी करनी चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। राहु ग्रह आपके भाग्य को देख रहे हैं, मिथुन राशि को देख रहे हैं, डेफिनेटली अपने मित्र के घर को देख रहे हैं, तो बहुत बुरा फल तो नहीं करेंगे, बट रुकावटें आएंगी। विदेशों से संबंधित कार्य आपके होंगे, बट रुकावटों के साथ होंगे। एक चीज़ आप बहुत क्लियरली मेरी बात समझ लीजिए कि आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, साथ में आपको बड़े भाई बहन के साथ रिलेशनशिप ख़राब होगी, ये मैं आपको डेफिनेटली कह देना चाहता हूँ। बस मान सम्मान के घर को राहु देख रहा है, तो इसलिए आपको जल्दी से नए लोगों को अपने सर्कल में नहीं जुड़ने देना है। ये बात भी मैं आपको बहुत क्लियरली मैं कह देना चाहता हूँ। ये सारे के सारे वो सिनेरियो हैं जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश करी। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, या आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या फिर आप कोई रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की पावर बहुत बड़ी होती है। रुद्राक्ष पर्टिकुलर भगवान विष्णु को, सूर्य को, गुरु को, गणेश रुद्राक्ष जैसे राहु को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ऐसे आप रुद्राक्ष लेकर के भी अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। आप स्टोन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अगर कुंडली के अंदर आपकी, क्योंकि तुला राशि है, और अगर आपका शुक्र वीक नहीं है, शुक्र आपका मजबूत स्थिति में है, नीच अवस्था में नहीं है, योग कारक है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा है, आपके भाग्य के घर में बैठा है, आप एक अमेरिकन डायमंड, उससे बेटर फायर ओपल होता है, और उससे भी सबसे बढ़िया बेटर होता है फिर ओरिजिनल डायमंड पहनना, वो आप पहन सकते हैं। अब यहाँ पर दो बातें और हैं जो आपको समझनी होगी कि गुरु और राहु के बिटवीन एक नव पंचम राजयोग बनेगा। इसलिए जो राहु थोड़ा सा भाग्य में आपके रुकावट लेकर के आते, उस रुकावट को दूर करने में जुपिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर गुरु की पूजा भी करनी चाहिए। थर्सडे के दिन कुछ दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए पीली चीज़ों का। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।